करेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर पहला। और फिजिक्स में भी बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरू करते हैं आज सबसे पहले कि बल क्या है और बल कितने टाइप का होता है, बल का मात्रक क्या है और बल को कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी बातें हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहला आता है कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था की गति में जो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल, असंतुलित बल। बहुत बेसिक। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं, उसका परिणामी बल शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लें कि हम डायरेक्शन एक ऊपर से बल लग रहा है और एक नीचे से बल लग रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बल क्या है? संतुलित है। अपवार्ड फोर्स और डाउनवार्ड फोर्स दोनों अगर बल लग रहे हैं आपस में, तो वो क्या होंगे? वो आपस में क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व कर देंगे, मतलब आपस में वो जीरो हो जाएंगे। तो हम कहेंगे वो क्या है? संतुलित बल है। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य न हो, तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अब मान लीजिए ऊपर से अगर हम 10 न्यूटन लगा दें फोर्स, कितना? 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन जब ऊपर से लगे और हम नीचे से मान लीजिए कि 5 यूनिट लगा दें। जब 5 न्यूटन हमने फोर्स नीचे से लगाया और 10 न्यूटन ऊपर से लगाया, तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से असंतुलित बल हो गया कि जिसके कारण वस्तु नीचे की तरफ आएगी। तो इसीलिए कि असंतुलित बल कहलाएगा, वो संतुलित नहीं होगा। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या समान वेग से गति कर रही है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई क्या लगा हो? असंतुलित बल कार्य करे। इस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम किसने दिया था? अमूमन बहुत एग्जामों में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि ये नियम किसने दिया था, तो हम कहेंगे कि ये नियम गैलीलियो ने दिया था। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। तो झुकने की वजह क्या होती है? झुकने की वजह यही होती है कि अचानक से हमारा बल था, हमारा वेट था, वो स्थिर था, कांटेक्ट में था बॉडी के, लेकिन वो अचानक ही चल पड़ने के कारण वो क्या हुआ? अस्थिर हो गया। बल फोर्स संतुलित बल ना रहा। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है कि कंबल को हाथ से पटक कर डंडे या पीटने पर धूल के कण झड़क कर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पेड़ों के फल हिलाने पर क्यों गिर पड़ते हैं? क्यों? एक ही है नहीं कि वो स्थिर अवस्था में थे, हमने बल लगाया और बल लगने से क्या हुआ? वो अस्थिर हुआ और वो नीचे आ गए। न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं वो आपने पढ़ा होगा। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो बलों में यूज होता है और सारे लोग जानते होंगे कि F बराबर ma होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कहना चाहिए द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। सूत्र हम देखें तो F बराबर ma होता है।
या हम कहें कि बल बराबर होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ पीछे करना। अचानक होता है कि हम बॉल आ रही है, वो एकदम पीछे करता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा गेंद को 45 डिग्री के कोण पर मारना चाहिए ताकि गेंद अधिक से अधिक दूर जाए। क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल में आगे पढ़ेंगे कि अगर हम 45 डिग्री से फेंकें तो बहुत दूर तक जाती है बॉल। ठीक, न्यूटन के गति के तीनों नियम, मतलब तीसरे नियम में हम देखें तो उसमें आएगा प्रतिक्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, हम कहें कि हमने फोर्स जितना नीचे लगाया, जितनी ताकत से लगाया, उतना ही नीचे से भी फोर्स उतनी ही ताकत से ऊपर लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा जाता है अक्सर कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है, तो थर्ड लॉ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में और गलत करके चले जाते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वालों को झटका या कहना चाहिए पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? ऐसा ही होता है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। क्यों? क्योंकि जितना पैरों से बल हमने नाव पर लगाया, नाव उतना बल तो स्थिर है नहीं, पानी है, तो पानी के कारण होता है कि वो पीछे भाग जाती है। रॉकेट को उड़ाने में पीछे को धुआं, देखो रॉकेट भी इसी नियम पर ही, न्यूटन का तीसरा जो नियम है वो कितना साइंस, इस पे साइंस में काम आता है कि थ्रस्ट, संवेग क्या होता है, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, जिसे हम P से लिखते हैं, P बराबर होता है mv। अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, विमा देखें तो mLT-1 होता है। निकाल सकते हैं F बराबर से, ये निकाल के दिखाएं कि मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर कहें न्यूटन पर सेकेंड। संवेग हमने देखा, क्योंकि संवेग अक्सर क्वेश्चन आता है तो हम नहीं ध्यान रहता कि संवेग होता क्या, इम्पल्स क्या होता है, आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? आवेग होता है बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल। आवेग कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन। इसकी विमा जो होती है वो mLT-1 होती है। मात्रक भी किलोग्राम पर सेकेंड होगा, न्यूटन पर सेकेंड। और अब हम देखते हैं, हमने थ्योरी देख ली, अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ। तो उसके आधार पर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल हम कहेंगे 3 प्रकार के बल या 4 प्रकार के, कितने प्रकार के बल होते हैं वो बताना है। तो बल संतुलित बल और असंतुलित बल, बल 2 ही तरह के होते हैं। ठीक, ये नहीं होना है 3 बल, कहना चाहिए कि न्यूटन ने नियम दिए वो 3 है, 3 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, और गलत हो जाएगा। अक्सर वहाँ पर ऐसी ही चीज़ आती हैं जो कन्फ्यूजन वाली होती है, 2 या 3 ऐसा डिफरेंस पूछेगा कि हम वहाँ पर सोच में पड़ जाएं, और सोच में पड़े क्वेश्चन गलत हुआ, इसीलिए हमें सोच में भी नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखें। दूसरा है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या बताएंगे? किलोग्राम पर सेकेंड। क्या पढ़ा था? mLT-1।
फिर आया अगला क्वेश्चन, ठहरी हुई रेलगाड़ी को अचानक चल पड़ने पर पड़ा था, क्यों? एक लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है। उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का खाते हैं, क्यों? कौन सा नियम है बताइए? प्रथम नियम है, द्वितीय है, तृतीय है, कौन सा? तो हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा नियम है? कमेंट में बताना। वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहेंगे हम? कौन सा कारक है? संवेग होता है क्या, या आवेग होता है, बल होता है? विराम अवस्था से गति में ला देता है, बताओ क्या है वो? बल ही तो होता है जो अवस्था परिवर्तन कर देता है। बल की परिभाषा ही यही होती है। अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? यह न्यूटन के कौन सा किस नियम पर है? तो कौन सा नियम है? तृतीय नियम कहता है कि अपवार्ड फोर्स अगर ज़्यादा है, हम कहें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना हम 10 किलो हमने या बैटिंग का कहना चाहिए कि बैट मारा, दूसरी तरफ से भी उतना ही फोर्स जनरेट होता है। जैसे बॉल को हम अगर दीवार में मारते हैं तो बॉल अगर 5 न्यूटन का फोर्स दीवार पर लगाती है तो दीवार भी 5 न्यूटन के वेग से ही बाहर फेंकती है। वो बहरहाल बात अलग है कि रबर के कारण और आकार प्रकार के कारण वो उतनी दूरी तक नहीं जाती जितना कि हमने उसको मारा था। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्या पढ़ा था? P बराबर mv। क्या होता है? संवेग होता है या आवेग? यही सोचना है, वहाँ कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम में। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुपाती होता है। क्या था? F बराबर m था। यह न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है? कौन सा था? द्वितीय नियम, सेकंड नियम। ठीक, हमें भूलना नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी परीक्षा। आवेग का सूत्र क्या है? आवेग क्या होता है बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप बस से बताइए। किसी पिंड पर ये क्वेश्चन करते हैं, किसी पिंड पर अगर 100 न्यूटन का बल लगता है, कितने 0.4 तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग क्या होता है? हमने देखो पहले पढ़ा था कि जो न्यूटन का कितने का लगेगा, पहले ये क्वेश्चन किया जाए, कितना लगेगा? बताइए जल्दी से कमेंट में करिए कैसे होगा। आगे बताया है ऊपर, बहुत सरल है। बल का सूत्र क्या है? बहुत सरल है, बताइए बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर क्या था? वही होता है जो F बराबर सेकंड नियम था, F बराबर m। ठीक, ये क्वेश्चन है। किसी पिंड का द्रव्यमान 500 किलोग्राम तथा उसका त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो उस पिंड को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्योंकि ये त्वरण है, और एक्सीलरेशन की जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो उस पिंड पर रोकने के लिए कितने बल की क्या लगा देंगे? F बराबर m मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में एक और बात है, हमेशा याद रखना कि विमाओं को हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जिस सिस्टम में है SPDF सिस्टम चलता है, अगर SPDF में सारे हैं तो हम वही लगाएंगे, अगर वो नहीं है तो हम दूसरा लगाएंगे।
जिसमें है जो डायमेंशन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, नहीं है तो हम जिसमें है इस बात का ध्यान रखेंगे करते करते। तो आज की क्लास यहीं तक होती है और इसी तरह से सारी परीक्षाओं में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करेंगे।